नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गुदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। आज 6 मार्च की सुबह एक बार फिर हम आपके साथ लौटे हैं अपनी करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से जल्दी अपनी क्लास को शेयर करें ताकि अपने स्टार्ट करते हैं आज की न्यू क्लास के साथ, और उसके बाद जो है अपने कल के रिवीजन क्लास आपके साथ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आपके साथ। भारत सरकार ने हाइड्रोकार्बन अन्वेषण के लिए लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की किस खाड़ी में शामिल किया है? इन विच रीजन हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूडेड अराउंड 10,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉर हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन रेजिंग एनवायरमेंटल कंसर्न्स? तो आपका इस गैसों का जो हाइड्रोकार्बन गैसेस का जो हाल फिलहाल भंडारण मिला है वो किस के आसपास? आपका गल्फ ऑफ मन्नार के आसपास मिला है। और वो क्षेत्र जो है टोटल 10,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, तो ये गल्फ ऑफ मन्नार भी उसके अंडर आती है। और ये जो हाल फिलहाल जो है एक अपना कंसर्न बना हुआ है सभी के लिए। और इसका जो एम के स्टोलिन स्टोलिन है, तमिलनाडु के जो आपके सीएम है, उन्होंने भी इसका विरोध किया है कि इसको जो है रिकंसर्न किया जाए, इसके बारे में दोबारा सोचा जाए। जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का मिशन है कि इन आपको गैसों को जो है एक्सप्लोरेशन करने का। क्यों? क्योंकि ये आपका सबसे ज़्यादा इस रीजन के अंदर जो गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी जो है विद्यमान है, उसके लिए जो सबसे ज़्यादा हानिकारक है, उसको नष्ट करने का ये कार्य जो है करेगा। चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन ऑन ट्यूसडे wrote टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सप्रेसिंग डीप कंसर्न ओवर द proposal for the offshore mining activities in Gulf of Mannar off the coast of Tamil Nadu. He requested the Prime Minister to reconsider the decision and remove all the notified biodiversity rich areas from the open acreage licensing policy OALP for the deep sea mining. डीप सी माइनिंग जो है इस एरिया के अंदर आपका गैसेस के जो आपके एक्सप्लोरेशन के लिए की जानी है, वो आपका सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालेगी किसके ऊपर? जो आपका बायोडाइवर्सिटी, वहाँ अंदर जो आपका डीप सी के अंदर जो आपकी जानवर्स हैं, जो आपकी कोरल रीफ्स हैं, जो अलग अलग जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी उसको नष्ट करने का ये कार्य करेगी। तो इसको रिकंसर्न करने की रिक्वेस्ट की है आपके तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टोलिन ने। किससे? अपने पीएम से। हाल ही में रबी फसलों में उपभोक्ता मूल्यों में किसानों की हिस्सेदारी पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण किसके द्वारा जो है किया गया? वो रिसेंटली कनेक्टेड एन ऑल इंडिया सर्वे ऑन फार्मर्स शेयर इन कंज्यूमर्स प्राइसेस ऑफ रबी क्रॉप्स। तो किसके ने? आपका आरबीआई ने। आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो हाल फिलहाल सर्वे को कंडक्ट कराया। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसकी जो है आपकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल जो है आपका 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। हाल फिलहाल जो इसके 26th गवर्नर कौन है? आपके संजय मल्होत्रा। इसके जो है 25th आपके गवर्नर थे शक्तिकांत दास, उनको जो है किसका? आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है नियुक्त किया गया है। पीएम का जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनको नियुक्त किया गया है। हाल फिलहाल 26th गवर्नर है उसका कौन? संजय मल्होत्रा। आरबीआई डाटा हाल फिलहाल ऐप लॉन्च की गई थी, किसके लिए? आरबीआई के जो आपका डाटा जो है एक्सेस कर सकेंगे रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स, उस पर रिसर्च के लिए उसको एक्सेस करने के लिए आरबीआई डाटा ऐप लॉन्च जो है की गई थी, वो भी आरबीआई के द्वारा। हाल ही में लॉस एंजलिस में आयोजित 97th ऑस्कर पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा दिया गया? विच फिल्म वाज अवॉर्डेड द बेस्ट पिक्चर एट द 97th अकेडमी अवार्ड्स हेल्ड इन लॉस एंजलिस? तो एक तो आपका 97th अकेडमी अवार्ड्स हेल्ड कहाँ हुए थे? आपके ऑस्कर अवार्ड्स जो है कहाँ हुए थे? आपके लॉस एंजलिस के अंदर। और कौन सी आपकी अनोरा फिल्म्स ने इसको जो है बेस्ट आपका पिक्चर का अवार्ड जीता। इसके अलावा और टोटल जो है 5 टाइटल्स को इसने जीता था। किसने? अनोरा फिल्म्स ने। किसको? द हॉलीवुड फिल्म अनोरा मेड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट एट द 97th अकेडमी अवार्ड ऑस्कर 2025 द डायरेक्टेड बाय सीन बेकर। अनोरा won a total of 5 awards including बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट एडिटिंग एंड बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है इसी ने जीता, अनोरा ने। ऑस्कर जिसको नाम दिया जाता है ऑस्कर 2025 97th अकेडमी अवार्ड जो है आपके हाल फिलहाल हुए थे कहाँ? लॉस एंजलिस के अंदर। किस फिल्म ने जीता इसके अंदर? अनोरा फिल्म्स ने इसके अंदर जो है आपका अवार्ड जीता। भारतीय नौसेना नेवी की पहली महिला अधिकारी बनी है जिन्हें विदेश में आपका किसी भारतीय मिशन मॉस्को में रक्षा अटैक के लिए जो है रूप में नियुक्त किया गया। Who has become the first woman from the Indian Navy to be posted as a defense attached at an Indian mission abroad, Moscow?
आपका अब्रोड में मॉस्को मिशन कहाँ था, मॉस्को में था। और पहली वुमेन है जिसको किसी आपके फॉरेन मिशन के लिए, जो आपका सिक्योरिटी मिशन के लिए जो भेजा गया, तो किसको, आपका आपकी विंग कमांडर अंजलि सिंह को जो इसके लिए भेजा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका जो आपका राइट आंसर। आप मिशन भेजा कहाँ गया था, मॉस्को। विंग कमांडर अंजलि सिंह हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन एट द कंट्रीज मिलिट्री हिस्ट्री टू पोस्टेड इन एनी इंडियन मिशन अब्रोड। कोई भी आपका अब्रोड मिशन है इंडिया का, उसमें पहली वुमेन है जो इसको इस रूप में जो है भेजा गया है, अंजलि सिंह, विद द इंडियन एयरफोर्स सेंडिंग हर टू मॉस्को एज ए डिप्टी एयर अटैक। आपका हाल ही में ब्लू गोस्ट मिशन 1 को जो है चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा गया, इसे किसने पूरा किया, वो सक्सेसफुली लैंडेड द ब्लू गोस्ट मिशन 1 ऑन द मून। तो किसने, जो आपका फायर फ्लाई एरोस्पेस है, एक प्राइवेट कंपनी है, कहाँ की, यूएसए की, उसके द्वारा इसको सक्सेसफुली लैंड किया गया है, कहाँ, मून के ऊपर लॉन्च किया गया। और ऐसा करने वाली जो है सक्सेसफुली लॉन्च करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी है, और ऐसा प्रयास करने वाली एक सेकंड प्राइवेट कंपनी है, कौन सी बनी है, वो आपकी फायरफ्लाई एरोस्पेस। कौन से देश की कंट्री है आपकी, वो आपकी यूएसए की। विच इज द फर्स्ट डायरेक्ट लूनर आपका लैंडिंग मिशन एंड द सेकंड प्राइवेट मिशन टू द मून। आपका ये फायरफ्लाई एरोस्पेस जो आपका फर्स्ट प्राइवेट मिशन है, जो आपका उसने लैंड किया है, और सेकंड प्राइवेट मिशन है जिसने इसको ट्राई किया था। फायरफ्लाई आपका एरोस्पेस कहाँ की कंपनी है, यूएसए के। जो है आपका इसका नाम क्या है, मिशन का नाम भी आपके लिए ब्लू गोस्ट मिशन 1 है, इसका नाम जो है सक्सेसफुली लैंड हुआ है मून पर। किस देश की कंपनी, आपका फायरफ्लाई एरोस्पेस, यूएसए की। और पहला प्राइवेट मिशन जिसने सक्सेसफुली लैंड, डायरेक्टली लैंड किया है मून के ऊपर, और सेकंड प्राइवेट कंपनी का प्रयास। प्रारंभिक ब्रह्मांड का अध्ययन करने, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की खोज करने और जीवन के निर्माण का पता लगाने के लिए SPHERAX स्पेरेक्स एक्स जो है मिशन है, स्पेस टेलीस्कोप को किसने लॉन्च किया है। Who has launched the SPEREX space telescope to study the early universe and the origin of life? के इसके लिए जो है इसको किसने लॉन्च किया है, नासा ने इसको जो है लॉन्च किया है। बात करें इसके फुल फॉर्म, स्पेरेक्स की फुल फॉर्म क्या है, एक टेलीस्कोप मिशन है आपका स्पेक्ट्रोफोटो, आपका फोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, इपोच ऑफ द रीओनाइजेशन एंड आइसेस एक्सप्लोरर, जो है इसका फुल फॉर्म है, नासा का मिशन है। आपका शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी, स्पेरेक्स इसकी मिशन है। बात करें किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो नासा। नासा की कहाँ की कंपनी आपकी, ये भी यूएसए की कंपनी है। पहले हमने एक प्राइवेट कंपनी पढ़ी आपका फायरफ्लाई एरोस्पेस, वो भी आपकी यूएसए की कंपनी, और नासा भी आपकी यूएसए की कंपनी। इसने जो आपका टेलीस्कोप मिशन नासा ने लॉन्च किया है आपकी अर्ली एज, ओरिजिन ऑफ लाइफ की खोज के लिए, और वो उसने जो आपका मून के लिए जो है मिशन है, पहली प्राइवेट कंपनी थी, उसके लिए जो है लॉन्च किया था। हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें रीजनल 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी किसने की है, जिसके सतत अपशिष्ट प्रबंधन और सर्कुलर अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डाला है। वो रिसेंटली होस्टेड द 12th रीजनल 3R and circular economy forum in Asia and the Pacific, which focused on sustainability, sustainable waste management and the circular economy। जिसका मेन टारगेट क्या है आपका, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट और आपका सर्कुलर इकोनॉमी। किसकी, आपकी रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी की फॉर्म। एडिशन कौन सा, 12th। एशिया के अंदर हाल फिलहाल होस्ट कहाँ किया गया, ये आपका जयपुर के अंदर जो है होस्ट किया गया। मेन टारगेट आपका इसका क्या है, तो वेस्ट मैनेजमेंट, किस तरह सक्सेसफुली वेस्ट को मैनेजमेंट किया, किस तरह वो आपका अपने इन्वायरमेंट को इफेक्ट ना करे, कैसे इकोनॉमिकली अपने लिए ज़्यादा इसको प्रेशर ना करे वो वेस्ट मैनेजमेंट, अपने कम खर्चे में वेस्ट को जो है मैनेजमेंट में आपका वेस्ट को जो है मैनेज किया गया जाए। द 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम वाज रिसेंटली होस्टेड इन जयपुर, फोकसिंग ऑन द सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोमोटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ए सर्कुलर इकोनॉमी इन द एशिया पैसिफिक रीजन। बिकमिंग ए हाई इनकम इकोनॉमी इन ए जनरेशन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, आपका वो रिलीज द रिपोर्ट टाइटल बिकमिंग ए हाई इनकम इकोनॉमी इन जनरेशन। तो किसके द्वारा, हाल फिलहाल वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको जो है जारी किया गया इस रिपोर्ट को। और हाल फिलहाल इसमें हाई इकोनॉमी एक रिपोर्ट हमने पहले पढ़ी थी, उसमें टॉप कंट्री कौन सी थी, यूएसए। सेकंड नंबर पे आपकी कौन सी थी, उसमें चाइना। और थर्ड नंबर पे टॉप इकोनॉमी कौन सी थी आपकी, जर्मनी जो है आपकी थर्ड नंबर पर उस पे रिपोर्ट के अनुसार थी। और ये रिपोर्ट था बिकमिंग ए हाई इनकम इकोनॉमी इन जनरेशन, इसका जो है रिपोर्ट को जारी करने वाला कौन सा देश, आपका वर्ल्ड बैंक है। देश नहीं सॉरी, कौन सा जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपका वर्ल्ड बैंक है। नेक्स्ट अपना मिडिल इनकम ट्रैप का क्या अर्थ है, व्हाट इज द मेन बाय द मिडिल इनकम ट्रैप। तो एक ऐसी ट्रैप जिसमें जो आपको ना तो मिडिल इनकम है
ना लो इनकम है ना हाई इनकम है, बीच के अंदर जो देश फंसे हुए हैं मिडिल इनकम ट्रैप के अंदर, उसका हिस्सा एक इंडिया भी है अपना। उस ट्रैप को नाम दिया जाता है मिडिल इनकम ट्रैप, और वो सबसे बड़ी बाधा मानी जाती है अपने विकसित देश। जैसे इंडिया का मिशन है विकसित भारत कब तक, 2047 तक, 2047 तक, जिसके लिए हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी 7.8% की, जो आपकी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी कि पर ईयर उसको जो है जीडीपी ग्रोथ ऑफ परसेंटेज चाहिए, किसके लिए, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, विकसित भारत मिशन को जो है कंप्लीट करने के लिए, कब तक, 2047। और यही सिचुएशन जो है, सिचुएशन वेयर ए कंट्री रिमेन स्टक बिटवीन लो इनकम एंड हाई इनकम, तो उसको क्या कहेंगे आप, मिडिल इनकम ट्रैप। ना तो देश की इनकम क्या है, ज़्यादा लो कहेंगे ना हाई कहेंगे, आपका लो से आपके हाई के बीच में फंसा हुआ, मिडल से, तो मिडल से हाई तक जो ग्रो करने का जो बीच की आपकी बाधाएं हैं, उसको हम कहेंगे, किसका नाम देंगे, मिडिल इनकम ट्रैप, जिसके अंदर जो अपना देश जो फंसा हुआ है इंडिया। पहले जैसे चाइना है, यूएसए, इसको जो है पार कर चुके हैं इस ट्रैप को, उन्होंने जो बाधाएं झेली थी वो इंडिया ना झेले, और कैसे कैसे कार्य इंडिया को करना चाहिए, इसके ऊपर जो चर्चा है। जैसे डेवलपमेंट वर्क्स जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, हेल्थ सेक्टर को बढ़ाना, टूरिज्म को ज़्यादा अट्रैक्ट करना, ऐसे जो है कार्य इंडिया को ज़्यादा करने पड़ेंगे, जो कि इस ट्रैप से जो है, जिसको मिडिल इनकम ट्रैप का नाम दिया जाता है। और हाल फिलहाल काफ़ी जो है टर्मिनोलॉजी के रूप में न्यूज़पेपर में जो आपके आर्टिकल्स में चर्चा में रहता है, इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिडिल इनकम ट्रैप से आपकी क्या जो आपकी क्या समझते हैं, ऐसा क्वेश्चन कुछ भी बनाया जा सकता है। और मिडिल इनकम ट्रैप में फंसी हुई कंट्रीज में ऑप्शन दे दे कौन कौन से इससे उभर चुकी हैं, ऐसे ऑप्शंस, कुछ भी क्वेश्चन इसके ऊपर जो है बनाया जा सकता है। रिसेंटली द टर्म मिडिल इनकम ट्रैप हैज बीन इन द न्यूज बिकॉज सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आर फोकसिंग ऑन पॉलिसीज टू अवॉइड गेटिंग स्टक इन द दिस ट्रैप। इसके लिए जो इसमें स्टक ना हो, इसके लिए जो है पॉलिसीज बना रही है, उसमें कौन सा देश में इंक्लूड है, आपका इंडिया भी इंक्लूड है। एक्सपर्ट्स and reports like from the World Bank, IMF and the Economic Survey have warned that if countries do not focus on innovation, skill development, industrial growth and high value exports, they might stop growing after reaching middle income status and fail to become high income economies। तो अगर ऐसे कार्य जो है इन सब चीज़ों पे टॉपिक्स पे अगर कोई देश कार्य नहीं करेगा, तो उसकी ये है कि इस पे ट्रैप में वो फंस सकता है, वो आपका लो से हाई इनकम तक जाने में जो है बीच में, उसके लिए सबसे बड़ी बाधा है। और हाई इकोनॉमी कंट्री बनने में वो जो है सबसे बड़ी बाधा है, हाल फिलहाल कौन सी आपकी बताई जा रही है, मिडिल इनकम ट्रैप। नेक्स्ट अपना लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, प्रधानमंत्री मोदी ने वन्य जीव पुनर्वास और बचाव के अंदर आपका वनतारा का उद्घाटन कहाँ किया, वेयर डिड पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द वनतारा वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन इन एंड रेस्क्यू सेंटर। तो आपका रिहेबिलिटेशन सेंटर एंड रेस्क्यू सेंटर नाम क्या है, वनतारा। इसके फाउंडर्स कौन है, अनंत अंबानी, जो है अंबानी ग्रुप्स के जो आपके मेंबर्स हैं, मुकेश अंबानी के आपके सुपुत्र, उन्होंने इसको जो है खोजा है वनतारा। हाल फिलहाल इसको जो है कहाँ इनोग्रेट किया गया है, तो कहाँ इसका, आपका जामनगर गुजरात के अंदर जो इसको इनोग्रेट किया गया है। 100+ जो है स्पाइसेस है, उसको जो है आपका प्रिजर्व करने का, उसको रेस्क्यू करने का कार्य जो है करेगा ये वनतारा, जामनगर गुजरात के अंदर। अंबानी ग्रुप का जो है आपका इनिशिएटिव, आपकी इनोग्रेशन किसके द्वारा किया गया था, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका जो है इनोग्रेशन किया गया था, कहाँ, जामनगर गुजरात के अंदर। सबसे बड़ी जो आपकी फ्लीट एम्बुलेंस जैसी सर्विस, सबसे बड़ा एरिया ऐसे जो आपका रखने वाला पहला जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर है, रेस्क्यू सेंटर है, नाम क्या है आपका, वनतारा। और इसकी इनोग्रेशन की कुछ फोटोज है आपकी, ये भी किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया था, पीएम के द्वारा इनोग्रेट किया गया था। जगह कौन सी आपकी, जामनगर गुजरात के अंदर। नेक्स्ट अपने चलते हैं कल की रिवीजन क्लास के साथ, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस। तो ये कल ही के दिन सेलिब्रेट हुआ था, March 5। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर, आपका नेशनल प्रोटीन डे। प्रोटीन अपना कैसे डाइट में जो है इफेक्टिव है, क्या आपका रोल निभाता है, उसके लिए अवेयरनेस के लिए इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है। नवरत्न कंपनियों का जो आपका 2 का दर्जा मिला था हाल फिलहाल, तो कौन कौन सी 2 कंपनीज है जिनको नवरत्न कंपनीज, तो वो कौन कौन सी थी, रेलवे से संबंधित दोनों, इंडियन रेलवे से संबंधित IRCTC और IRFC, ये आपकी दोनों 6th और 7th कंपनीज बन गई है, कौन सी, नवरत्न कंपनीज। टोटल कितनी नवरत्न कंपनीज हो गई अब, 26, जिसमें से आपकी 7 कंपनियां हैं जो आपकी किससे संबंधित है, इंडियन रेलवे से संबंधित है, जिसमें से 2 नई कौन सी, IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, और IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो है 2 नई नवरत्न कंपनी जो है बनी है। दुबई ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025 का डबल्स खिताब किस जोड़ी ने जीता, तो वो आपका यूकी भंबरी और एलेक्सी पोपरिन ने
इसको जीता। ये कहाँ की रहने वाली है? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले, और ये आपके कहाँ, इंडिया के रहने वाले। इस ग्रुप ने इस टाइटल को हाल फिलहाल जीता। कहाँ था टूर्नामेंट? दुबई यूएई के अंदर। और आपकी विनिंग प्राइज इसके अंदर कितना था आपका? इतने डॉलर, 3,20,000 आपका लगभग टोटल प्राइज मनी, टोटल टूर्नामेंट का प्राइज मनी है ये, इतना जो है टोटल प्राइज मनी था। लेखा विभाग, राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभाव किसे सौंपा गया? वो हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग। तो किसको जो है, अजय सेठ को जो है इसका एडिशनल चार्ज जो हाल फिलहाल सौंपा गया। एडिशनल मतलब और किसका चार्ज इनके पास है? इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं अजय सेठ, इनको एडिशनल चार्ज मिला है किसका? रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। रक्षा लेखा महानियंत्रक सीजीडीए के रूप में किसने पदभार संभाला? तो वो ये पदभार आपका डॉक्टर मयंक शर्मा ने संभाला। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट अपना चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। विराट कोहली कौन से भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने 300 वनडे मैच खेले हैं? 300 आपके वनडे आपके मैचेस प्ले करने वाले 7th इंडियन क्रिकेटर बन गए हैं कौन? आपके विराट कोहली। और बात करें ऑल ओवर द वर्ल्ड 26th प्लेयर बन गए हैं कौन? विराट कोहली। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। और हाल फिलहाल कौन सा जो है रिकॉर्ड बनाया था ओडीआई में इन्होंने? 14,000 फास्टेस्ट रनों का। कितनी पारियों में? 287 पारियों में। किसका रिकॉर्ड ब्रेक किया था? सचिन तेंदुलकर। और इस माइलस्टोन 14,000 ओडीआई रन आपको इसको पार करने वाले कौन से तीसरे नंबर के जो आपके वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड 3 ही प्लेयर्स हैं टोटल जिन्होंने, सचिन तेंदुलकर और 2 विराट कोहली आपके। एक सिंगल प्लेयर किसके, वो आपके नाम मेरे माइंड से स्किप हो रहा है, श्रीलंकन प्लेयर है, उनके द्वारा जिसको रिकॉर्ड हो रहा है। अब हाल फिलहाल 7th जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड बन गए। 300 ओडीआई मैचेस खेलने वाले। इनसे पीछे अभी 270 आपके ओडीआई मैचेस का रिकॉर्ड किसके नाम है? आपका रोहित शर्मा। और पहले सबसे ज्यादा ओडीआई मैचेस किसने? 463 किसने खेले हैं? वो सचिन तेंदुलकर ने खोले हैं। इनके रिकॉर्ड अपने इंडियन में कौन से? विराट कोहली ही लगातार ब्रेक करते आ रहे हैं। सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड पीछे जो है 11,000 फास्टेस्ट ओडीआई रन का रिकॉर्ड भी किसने ब्रेक किया था? सेंचुरीज का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया था। 14,000 ओडीआई रन का भी रिकॉर्ड ब्रेक किया है, वो किसके द्वारा किया गया है? अपने विराट कोहली के द्वारा। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहां स्थापित किया गया? इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर बीन इनॉग्रेटेड इन गुरुग्राम। स्टेट पूछे तो हरियाणा, आपका स्टेट सिटी पूछे तो गुरुग्राम के अंदर जो इनॉग्रेट किया गया भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? वो आपके आपके सीएम थे नायब सिंह सैनी जो है हरियाणा के सीएम, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। भारत में कितनी नई प्रजातियों के कूदने वाले मकड़ियों की खोज की गई? जंपिंग स्पाइडर्स, न्यू आपकी स्पाइसेस है। कितनी? 2 नई स्पाइसेस इनको खोजा गया है। इनका नाम क्या क्या था आपको? वो आपका इपिडेलेक्सिया आपका फैसिलिफॉर्मिस और एंड इपिडेलेक्सिया पेलुस्टेरिस जो इसका नाम था। किस रीजन के अंदर? जो अपना साउथ रीजन है, केरला यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के द्वारा इनको खोजा गया था। अपना इंडिया और श्रीलंका का पार्ट था उसके अंदर इंक्लूड था, और वहाँ ये 2 नई स्पाइसेस जो है खोजी गई हैं। नेक्स्ट अपना विशेष सहायता योजना के तहत राज्यों को कितने वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है? अंडर द स्पेशल असिस्टेंट स्कीम। स्कीम का नाम क्या है? स्पेशल असिस्टेंट स्कीम, विशेष सहायता योजना। तो इसके लिए स्टेट्स को जो है आपका इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करवाया जाता है। किसके द्वारा? यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये कितने सालों के लिए दिया जाता है? तो ये 50 ईयर्स के लिए जाता है। ऑप्शन इसमें स्किप हो गए थे। टोटल 50 ईयर्स के लिए ये लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। किसके द्वारा? यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। अपने स्टेट जो है डेवलपमेंट वर्क्स चलाती है उनको पूरा करने के लिए, एड प्रोग्राम्स जो चलाती है उनको पूरा करने के लिए ये यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से लोन मिलता है। और हाल फिलहाल इस ये स्कीम कब की है आपकी? स्पेशल असिस्टेंट स्कीम जो आपकी 2021 की है। लेकिन हाल फिलहाल इसके अंदर जो बजट में फंड्स जो है रेज किए गए थे इसकी स्कीम के लिए, तो इस लिए हाल फिलहाल ये चर्चा में स्कीम 2021 में नाम स्पेशल असिस्टेंट स्कीम, विशेष सहायता योजना, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट्स को जो है डेवलपमेंट वर्क्स में जो है उसको पूरा करने के लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए आपका दिया जाता है सहायता। किस आपका स्कीम का? और एक और स्कीम हमने पहले पीटी थी, स्वावलंबनी स्कीम। तो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को लिए जो है आपको सपोर्ट करने के लिए स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा जो है आपको स्टार्ट की गई थी। उत्तरी भारत में वायु गुणवत्ता के मुद्दों पर किस पत्रिका में शोध प्रकाशित किया गया? इन विच जर्नल वाज द रिसर्च ऑन एयर क्वालिटी इशू इन नॉर्दर्न इंडिया पब्लिश? तो किस आपके नेचर कम्युनिकेशन के अंदर जो इसको पब्लिश किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। तो यही थी अपनी आज की क्लास। पहले अपने आज की न्यू क्लास की, उसके बाद में रिवीजन क्लास, ऐसे ही अपने कल अपनी न्यू क्लास के साथ आपके साथ जो है फिर लौटेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आने वाले एग्जाम्स के लिए। थैंक यू, गुड मॉर्निंग अगेन।